नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूं। आज एक बच्चे का फिर कमेंट आया था कि सर डबल डोर के बारे में बताइए। वादा है मेरे दोस्त, जल्दी ही डबल डोर के साथ आएंगे। एक मेरी टॉपिक छूट गई थी 5 लाइनों वाली फ्रिज के संपूर्ण मैकेनिकल भाग, क्योंकि मार्केट में एक नई फ्रिज जो आ रही है जिसमें आपके कंप्रेसर में 5 लाइनें आती हैं और उसका जो कंडेंसर होता है वो बॉडी के अंदर होता है। मतलब अब की फ्रिजों का जो कंडेंसर होता है वो पीछे दिखाई नहीं देता है। अब की फ्रिजों का कंडेंसर बॉडी के अंदर होता है। उस पर हवा कैसे लगती है, वो गैसों को ठंडा कैसे करता है, वो गैसों को वेपर से द्रव में कैसे बदलता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर 5 लाइनों वाली फ्रिज के संपूर्ण मैकेनिकल भागों को आप बारीकी से समझेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। 5 लाइनों वाली फ्रिज के संपूर्ण मैकेनिकल भाग। ये हमारी टॉपिक है जिसके बारे में आपको हम बताएंगे आज। तो सबसे पहले आपको कंप्रेसर से परिचय कराते हैं, क्योंकि इसमें भी लगने वाला कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही होता है, जो 1/6, 1/8 और 1/10 HP का होता है। जो इसका कंडेंसर होगा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। कंप्रेसर से जो निकलने वाली पाइपें होती हैं वो भी थोड़ा सा चेंज रहती है। दोस्तों, इस नई वाली फ्रिजों में जो कंडेंसर लगता है यह ऑयल कूल्ड कंडेंसर होता है, जो ऑयल में घूमकर हमारी गैसों को ठंडा करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। इस कंडेंसर का नाम ऑयल कूल्ड कंडेंसर होता है। जो हमारे कंप्रेसरों के अंदर भरी हुई ऑयलों में ये गैसें घूमकर ठंडा होती हैं और अपनी गैसों को आसानी से वेपर से द्रव में बदल लेती हैं। एक बार गैसें पहले ऊपर जाएंगी कंडेंसर में, फिर वहां से घूमकर फिर कहां आ रही है, नीचे। नीचे कहां पे आएगी, यहां पे देख पा रहे होंगे, इस कंप्रेसर के अंदर आएगी। क्योंकि आपको पता है कि कंप्रेसर के अंदर ऑयल भरा होता है, उस ऑयल में ये पाइपें घूमी रहती हैं। कंप्रेसर के अंदर ये पाइपें हमारी घूमी रहती हैं और घूमकर इसके अंदर ऑयल भरा होता है, आपको पता है, और इसमें घूम के फिर निकलती है और फिर ऊपर जाती है। मतलब कुछ ऑयल में घूम के ठंडा होती है और कुछ कंडेंसर ऊपर से नीचे तक इसे घुमाकर ठंडा करता है, जिससे पूरी की पूरी गैसें वेपर से द्रव में बदल जाती है। यहां आप देख पा रहे होंगे ये हमारा कंडेंसर पूरी तरह से तैयार हो गया है। यहां पे क्या लग जाएगा, हमारा फिल्टर लग जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि फ्रिज में लगने वाला फिल्टर ड्रायल फिल्टर होता है, जो कॉपर का बना होता है। इसके अंदर भी सिलिकॉन की गोली भरी होती है, जो नमी को अवशोषित करने में सहायक होती है। ये कंडेंसर के ऊपर जालियां लगी होती हैं। क्योंकि ये कंडेंसर दिखता तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जालियां लगी होती हैं जो हमारी पाइपों को सपोर्टिंग का काम करती है। अब यहां पे देख पा रहे होंगे ये हमारा इवापोरेटर है। क्योंकि आपको पता है कि फ्रिज में लगने वाला इवापोरेटर कॉइल टाइप या प्लेट सरफेस टाइप इवापोरेटर होता है। जो पुरानी फ्रिजें थी उसमें कॉइल टाइप इवापोरेटर लगता था। नई फ्रिजों में प्लेट सरफेस टाइप इवापोरेटर लगता है। क्योंकि कॉइल टाइप फ्रिजों की जो पाइपें थी वो ऊपर से दिखाई देती थी, तो कस्टमर इसका बर्फ छुड़ाने के लिए कभी कभी चक्कू का इस्तेमाल करता था, जिससे कॉइल टाइप फ्रिजें लीकेज हो जाती थी। इसलिए अब की जो नई फ्रिजें हैं, क्या कर दिया गया, इवापोरेटर के अंदर ही पाइपों को फिक्स कर दिया गया, मतलब प्लेट टाइप कर दिया गया, ताकि कस्टमर चक्कू से किसी भी प्रकार का उस इवापोरेटर के साथ छेड़खानी न कर सके, मतलब उसकी पाइपों को काट न सके। कॉइल टाइप इवापोरेटरों में एक्यूमुलेटर लगता था, जो इवापोरेटर के बचे हुए द्रव को वेपर में बदलने में सहायक का कार्य करता था। ये हमारा एक्यूमुलेटर है।
जो एवापोरेटर की मदद करता था। जब हमारा एवापोरेटर पूरी गैसों को द्रव से वेपर में नहीं बदल पाता था, तो 10-5% बची हुई गैसों को द्रव से वेपर में बदलने में अहम भूमिका निभाता है। क्या नाम है? एक्यूमुलेटर। ये हमारी सक्शन पाइप है जो हमारे एक्यूमुलेटर से गैसों को लेकर आती है। क्योंकि आपको पता है कि सक्शन लाइन मोटी होती है, डिस्चार्ज लाइन पतली होती है। ये फिल्टर के बाद गैस हमारी कहाँ जाती है? पतली सी पाइप में, जिसका नाम होता है कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी ट्यूब की लंबाई क्या होती है? 8 से 12 फीट। इसकी मोटाई क्या होती है? 0.22 mm या 0.23 mm इसकी मोटाई होती है, इसका व्यास होता है। अब यहाँ पे कैपिलरी जो होता है, अधिकांश यूट्यूबरों का मैं देखता हूं कि कैपिलरी को यहाँ उठाएंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। 100% मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि फिगर अगर आपको सही तरीके से पता नहीं है तो आके यूट्यूब पे कुछ भी फिगर न बना दिया करिए और कुछ भी कमेंट न किया करिए, वो फिगर गलत होता है। मैं साबित कर दूंगा। अधिकांश मैं यूट्यूबरों का देखता हूं कि फिगर उठा के पाइप डायरेक्ट यहां जोड़ते हैं, वो गलत हुआ था मेरे दोस्त। वो फ्रीजें कार्य नहीं करेंगी और अच्छे से कार्य नहीं करेंगी। हमेशा जब भी आपका सिस्टम काम करेगा या जब भी इसका फिगर बनेगा तो कैपिलरी पाइप को सक्शन लाइन से आप टच कराएंगे, और उस टच कराने की क्रिया को क्या कहते हैं? हीट एक्सचेंज कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हीट एक्सचेंज, यहाँ पे जो क्रिया होती है, जिस क्रिया का नाम हीट एक्सचेंज होता है, तो मैं अधिकांश यूट्यूबरों का देखते हैं कि फिगर डायरेक्ट यहाँ उठा के जोड़ते हैं। इस क्रिया के बारे में बच्चों को बताते नहीं है। बच्चे हमसे उस फिगर को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, हमसे आके कमेंट करते हैं। तो मैं अधिकांश जो भी यूट्यूबर जो बनाते हैं, जो इस प्रकार का जो गलती करते हैं, कृपया ऐसी गलती ना करें। अगर आपके पास संपूर्ण जानकारी नहीं है तो आप जितनी जानकारी है उतनी ही जानकारी अच्छे तरीके से दीजिए। आप गलत ज्ञान किसी को न दिया करिए। तो इस पाइप को यहां टच करा के जोड़ेंगे आप। अब आइए इनके सारे कार्य प्रणाली को एक बार समझा देते हैं विस्तार पूर्वक। ये हमारी चार्जिंग लाइन है जिसपे एनआरबी वाल्व लगा हुआ है, नॉन रिटर्न वाल्व। अब एनआरबी वाल्व का मतलब बाहर से गैसें सिर्फ इसमें जा सकती हैं, लेकिन अंदर की गैसें बाहर नहीं आती हैं। यहाँ पे एनआरबी वाल्व लगा हुआ है, नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है। अब ये हमारी सक्शन लाइन है, ये हमारी चार्जिंग लाइन है, और ये हमारा नीचे वाला जो है ये डिस्चार्ज लाइन है। ये हमारा कंप्रेसर है। जब इस कंप्रेसर को हम चालू करते हैं, ऑन करते हैं, तो ये सक्शन लाइन से गैस को खींचता है। ये फ्रिज का कंप्रेसर नहीं, दुनिया का कोई भी कंप्रेसर, जब उसे आप चालू करेंगे, ऑन करेंगे, तो वह सक्शन लाइन से गैस को क्या करता है? खींचता है, और डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है या बाहर करता है। इसके डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलकर सबसे पहले गैस ऊपर कंडेंसर में जाती है। उस अवस्था में कंडेंसर और गैसें दोनों बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। कंडेंसर से गैस निकलती है, ऊपर 1-2 बार 3 बार घूमकर फिर कहां आती है? नीचे आती है। नीचे क्यों आती है? क्योंकि यह 5 लाइन वाली फ्रिज है। अब नीचे आती है। नीचे क्यों आती है? क्योंकि नीचे कंप्रेसर में दोबारा आती है। ये हमारी पूरी पाइपें ऑयल में डूबी होती हैं। अब ऑयल में डूबी हुई पाइपों में जब हमारी गैसें जाएंगी तो हमारी गैसें भी क्या हो जाएंगी? ठंडी हो जाएंगी। क्योंकि यह जो फ्रिज है, इस फ्रिज का जो कंडेंसर होता है ये बॉडी के अंदर होता है। जब फ्रिज का कंडेंसर बॉडी के अंदर होगा तो इस पे हवा नहीं लग पाएगी, और जब इस पे हवा नहीं लग पाएगी तो अपनी गैसों को अच्छी प्रकार से वेपर से द्रव में नहीं बदल पाएगा। इसलिए इन फ्रिजों में क्या किया जाता है कि कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल होता है, उस ऑयल में ही पाइप को घुमा के ठंडा कर दिया जाता है, ताकि यहां से जो गैसें निकले वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए, जिससे हमारी गैसें अच्छी प्रकार से वेपर से द्रव में बदल सके। मतलब गैसों को ठंडा करने में जो प्रक्रिया होती है अहम भूमिका निभाती है। अब फिर एक बार फिर देख पा रहा हूं, फिर ऊपर गया, मतलब घुमाकर या ऑयल में करके पूरी तरह से इसको ठंडा करना। इसका मकसद ये ठंडा करना। फिर यहां से गैसें कहां जाती हैं? फिल्टर में जाती हैं। क्योंकि आपको ये पता है कि हमारा कंडेंसर है, और फ्रिज में लगने वाले कंडेंसर का नाम वायर मेश कंडेंसर होता है, जो लोहे का बना होता है, जिसका कार्य गैसों को घुमा घुमा के ठंडा करना, जिससे हमारी गैसें वेपर से द्रव में बदल जाती हैं।
ये हमारा फिल्टर है, फ्रिज के फिल्टर का नाम ड्रायल फिल्टर होता है, जिसके अंदर सिलिकॉन की गोली भरी होती है जो नमी को अवशोषित करने में सहायक होती है। कौन? सिलिकॉन की गोली। लेकिन फिल्टर क्या करता है? फिल्टर हमारी गैसों को फिल्टर करता है, मतलब गैसों को छानता है। उसके बाद गैस कहां जाती है? पतली सी पाइप में, जिसका नाम क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब। ये क्या करता है? यह गैसों के प्रेशर को धीमा करता है, स्लो करता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि पतली सी पाइप में उतनी जगह नहीं होती है कि तेजी से गैसें पास हो सके। तो कैपिलरी ने गैस के प्रेशर को धीमा कर दिया। अब कैपिलरी को सक्शन लाइन से टच क्यों कराया गया? यहां पे हीट एक्सचेंज की क्रिया कैसे हो रही है? क्योंकि आपको पता है कि कंडेंसर जब हमारी गैसों को पूरी तरह से वेपर से द्रव में नहीं बदल पाया, मतलब 90% बदल दिया, 10% नहीं बदल पाया, तो कैपिलरी में गैस जो जाएगी 10% वेपर में होगी, भाप में होगी। और आपको यह भी पता है कि जब आपकी फ्रिज कार्य करेगी तो आपकी सक्शन लाइन बहुत ज्यादा ठंडी होती है। जब सक्शन लाइन ठंडी होगी तो कैपिलरी पाइप को उससे क्या कर दिए? टच करा दिए। अब टच में आने की वजह से हमारी कैपिलरी भी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। और जब कैपिलरी ठंडी होगी तो कैपिलरी से गुजरने वाली जो गैसें होगी वो भी गैसें क्या हो जाएंगी? ठंडी हो जाएंगी, जिससे इवापोरेटर तक पहुंचते पहुंचते पूरी गैसें हमारी वेपर से द्रव में बदल जाएगी। मतलब ये कंडेंसर का हेल्प करता है ताकि गैसें पूरी तरह से वेपर से द्रव में बदल सके। उसके बाद जब यहां से एंट्री किया तो क्या एंट्री किया? द्रव, द्रव एंट्री किया। अब द्रव और इवापोरेटर दोनों क्या करेंगे? किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। मतलब किसी वस्तु की गर्मी खींचेगा तो वस्तु क्या हो जाएगी? ठंडी। और जब गर्मी कौन खींच रहा था? द्रव। जब द्रव आपकी वस्तुओं की गर्मी खींचेगा तो द्रव क्या हो जाएगा? गर्म। और जब द्रव को गर्म करेंगे तो द्रव क्या बनेगा? भाप बनेगा। तो जो यहां से गैसें निकलती हैं यह वेपर में निकलती है। मतलब इवापोरेटर ने क्या किया कि द्रव को वेपर में बदल दिया, प्लस साथ साथ किसी वस्तु की गर्मी को खींचा। जब वस्तु की गर्मी कौन खींचेगा? द्रव खींचेगा, तो वस्तु क्या हो जाएगी? ठंडी। द्रव क्या होगा? गर्म। कॉमन सी बात है, जब द्रव गर्म होगा तो क्या बनेगा? भाप बन जाएगा। अब भाप यहां से ठंडा करके यहां से भाप बन के रास्ते से निकलता है। तब यहां पे एक पार्ट और क्यों लगा है? एक्यूमुलेटर। ये क्या करता है? जब हमारी पूरी गैसें द्रव में वेपर में नहीं बदल पाई, मतलब 90% गैसें वेपर में बदल गई, 10% गैसें अभी द्रव में ही रह गई हैं, तो वो कार्य नहीं करेंगी, वो रिस्पांस नहीं छोड़ेंगी। तो उस 10% बची हुई 10% वेपर गैसों को क्या, द्रव गैसों को ये क्या करता है? एक्यूमुलेटर जो होता है वह वेपर में बदलने कार्य करता है। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट करूंगा। इवापोरेटर ने क्या किया कि द्रव को वेपर में बदलने का कार्य करेगा। 90% गैसें द्रव से वेपर में बदल गई, 10% गैसें बच गई, तो बची हुई 10% गैसों को वेपर में बदलने के लिए एक्यूमुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अब वही गैसें यहां से कहां आती हैं? कंप्रेसर में चली जाती हैं। मतलब यही क्रिया बार बार होती रहती है और यहां पे आपका इवापोरेटर ठंडा करता रहता है। तो इस प्रकार से ये रहा 5 लाइनों वाले फ्रिज का संपूर्ण मैकेनिकल भाग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।